नमस्कार, मेरा नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, नया साल आ रहा है और नए साल में आपको बता दें कि पंचायत चुनाव भी होने वाला है। अभी हम बसही पंचायत में हैं। बसही पंचायत जहां से आपको पता होगा कि असलम खान जी हैं, जो कि मुखिया प्रतिनिधि हैं यहाँ से। नए साल में अपने पंचायत वासियों को क्या शुभकामना देंगे और नए साल में नया क्या करने वाले हैं, पिछले 4-5 सालों में इन्होंने क्या किया है अपने पंचायत के लिए, सभी विषयों पर बात करेंगे। इससे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और क्या शुभकामना देंगे नए साल की अपने पंचायत वासियों को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इतने कड़ाके के ठंडे में समय निकाल के मुझसे मिलने का काम किया है। रही बात पंचायत के लोगों के लिए, मैं पंचायत के लोगों के लिए नया साल का शुभकामना देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे पंचायत के लोगों को खुशहाली और समृद्धि प्रदान करें। 2026 नया साल आ रहा है। नए साल में क्या कुछ आपने सोचा है अपने पंचायत के लिए? 4 साल तो बीत गया, लेकिन अभी 2026 में चुनाव भी फिर से आ रहा है। लेकिन इस बार आप 2026 में कुछ नया करने का सोचे हैं? कुछ अपने पंचायत के लिए क्या नया करने वाले हैं 2026 में? देखिए, 26 में अगर भगवान चाहा तो अलॉट हुआ है तो सरकार का ये प्रावधान है कि हर पंचायत में एक विवाह भवन बनाया जाए। उसके लिए ज़मीन हम लोग खोज लिए हैं, ज़मीन मिल गया है। अगर फंड मिला तो मैं यही वादा करता हूं कि 6-7 महीने के अंदर पंचायत में एक विवाह भवन बना दिया जाएगा। 1-1.5 साल तो हम लोग कोरोना में डिस्टर्ब थे, पूरा बिहार डिस्टर्ब था, देश भी डिस्टर्ब था, उसमें काम डिस्टर्ब हुआ है। रही 3-3.5 साल में जो हम लोग काम किए हैं वो सामने है, जनता को नज़र आ रहा होगा, सब पर बोर्ड लगा हुआ है। फिर अगर जनता मौका देती है तो मैं बसही पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करूंगा। और 2001 में भी फंड बहुत कम था, तब भी हम लोग अपना छाप छोड़ के गए थे। तभी तो जनता 15 साल के बाद फिर हमको बुलाई है। महिला भवे हमारी मुखिया है, जेंट्स तो था नहीं। इस बार देखिए क्या होता है इसके बाद से। 2026 में सबसे बड़ी सौगात आप कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि विवाह भवन, जहां पर लोगों का लाखों रुपया खर्च हो जाता है शादियों में, एक विवाह भवन को बुक करने में, तो आपको अगर पंचायत स्तर पे फंड मिलता है तो आप विवाह भवन बनाएंगे जिसमें लोगों का लाखों लाख रुपया बच जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं को जाने की जरूरत नहीं है। पंचायत के बीचों बीच हम प्रयास करेंगे कि पंचायत के बीच में जगह भी लगभग एक्वायर कर लिया गया है। जो हमारे दिमाग में ये बात सेट है कि गरीब अमीर सबके लिए कहीं एक पैसा लगने को नहीं है, हर सुविधा उसमें रहता है, रहेगा, और उसको हम बनाने का काम करेंगे अगर सरकार फंड भेज दी तो। 3-3.5 साल आपने कहा, 1-1.5 साल तो बर्बाद हो गया, लेकिन 3-3.5 साल में विशेष आपने क्या इस बार किया है जिसके तौर पे आप अगली बार जब अगर चुनाव में आप खड़े होते हैं, आपके भवे खड़े, जो भी खड़ा होता है आपके परिवार से, तो आप वोट मांगने जाएंगे, वो मुख्य काम 2-3 हमको बता दीजिए पंचायत वासियों को जो आपने किया है और जिसके तर्ज पे आप अगले चुनाव में फिर उतरेंगे मैदान में। देखिए, सबसे पहले तो बहुत संघर्ष करने के बाद यहाँ सरकार भवन का निर्माण हो रहा है। बहुत काम किए, रोड वगैरह का काम हुआ है जो हर मुखिया लोग करते हैं, लेकिन हम और मुखिया से इस बार रोड का काम किए हैं। व्यक्तिगत काम बहुत कम हुआ है, लेकिन सार्वजनिक काम के लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। सार्वजनिक काम का पहले प्राथमिकता हम देते हैं, उसके बाद व्यक्तिगत है। यही है। अगर फिर मौका अगर पब्लिक दे रही है हमको, जनता अगर हमको मौका देगी तो ये क्या नाम है, नीतीश कुमार का जो योजना लॉन्च किया है, पहले से भी चल रहा है, उस हिसाब से क्या नाम है योजना का, PhD 7 नहीं, 7 निश्चय, उसके हिसाब से एकदम गली गली चमकने लगेगा। नल जल हम लोग के हाथ से ले लिया गया है, तब भी हम लोग अपने जितने पे अधिकारी हैं, PhD के लोग हैं, उन लोग से संपर्क में रह के और काम कराते हैं। अच्छा, मुखिया जी लोगों पे आरोप एक लगता रहा है, चाहे जी जहाँ के मुखिया लोग कहता है कि मिलते नहीं हैं, चुनाव जीतने के बाद गायब रहते हैं, जनता से जनसंपर्क तोड़ देते हैं, फिर अगले चुनाव में आता है। आपके पंचायत में किस प्रकार से लोग जब आते हैं तो क्या आप मुलाकात करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, समाधान करते हैं, या फिर आप भी बाकी लोगों की तरफ छोड़ देते हैं? देखिए अभय जी, हम ही एक ऐसा पूर्व मुखिया कहिए, मुखिया प्रतिनिधि कहिए,
जो लगभग हम जान रहे हैं कि 2-3 पंचायत में पंचायत वाला समस्या जितना है, झगड़ा झंझट जितना है, ज़मीनी विवाद, मैं ही एक ऐसा मुखिया हूँ कि हर लोगों के काम में आता हूँ। अभी हम रेडी हैं, अभी पंचायत में हालांकि कहा कि हमें भाई साल का अंत है, छोड़ दिया जाए, वो अर्जेंट है। पंचायत हमसे ज़्यादा कोई नहीं करता है। अब रही बात कि हम भगवान तो हैं नहीं, कहीं मिस भी हुआ होगा, वो अलग चीज़ है। अब रहा कि पंचायत में लोग मुखिया को खोजता है, तो लेडीज मुखिया है, उसको 20 किस्म का समस्या है। यहाँ एक भी कागज़ पेंडिंग नहीं रहता है। अगर कागज़ आया, हम नहीं भी रहे, फ़ोन तुरंत जानता है। ऐसे ऐसे हम उसको व्हाट्सएप पर देख के तुरंत आदेश करते हैं कि ना उस पर साइन करके भेजो। काम कहीं बाधित नहीं है। अब रही चेहरा देखने वाली बात, तो चेहरा लेडीज है, थोड़ा समस्या आपको देखना होगा, और बिहार में खास करके यही है। हाँ, इक्का दुक्का ऐसा लेडीज भी मुखिया है जो सारा काम ऑल इन ऑल अपने देखती है, ब्लॉक से जाना आना, पब्लिक संपर्क। लेकिन उस टाइप के हम लोग के घर में मुखिया पंचायत में ऐसा तो कोई हुआ नहीं। हमसे पहले भी लेडीज मुखिया यहाँ रह चुकी हैं, उस वक्त ये बात नहीं है। हमसे मिलने जुलने बात है तो समय निर्धारित है कि 3-3:30 बजे, 4 बजे से लेकर के 7 बजे रात तक मैं बाज़ार पर बैठा रहता हूँ। सबको मालूम है, पूरे पंचायत को, लोगों को। और सुबह 10 बजे से पहले मैं घर से नहीं निकलता हूँ। इसके अंदर में जिसको मुलाकात है, और फ़ोन नंबर तो दे दिया गया है, जो बुलाता है जाते हैं, आते हैं। चलिए, आखिरी सवाल कि 2026 में नया चुनाव है और बहुत सारे प्रत्याशी इस बार सामने आएंगे। चूंकि इस बार का चुनाव कहा जा रहा है कि प्रत्याशियों की भीड़ यहाँ दिखने को मिलेगी। क्या चुनौतियाँ होंगी आप लोगों के लिए? चूंकि आप मुखिया हैं वर्तमान में, आपकी जो भवे हैं, तो इस बार आपके लिए क्या चुनौती होगी जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवार देखने को मिलेंगे पंचायत चुनावों में? देखिए, चुनौती किसी को न कोई, लोकतंत्र है, इसमें सबको लड़ने का अधिकार है। जनता समझ रही है कौन उस लायक है, किसको चुनना है। हमारे जनता को अगर हम पर अगर विश्वास है तो हमको उम्मीद है कि फिर हमको चुनेगी। लड़ने के लिए तो बहुत लोग लड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिनिधि यहाँ मुस्लिम से लेकर अदर में भी बहुत लोग लड़ने वाले हैं। अभय जी, किसी को आज रोका नहीं जा सकता है। ऐसा भी 2001 में मौका आया है कि हमारे परिवार ही से हमारे खुद चाचा लड़े थे, तो किसी को रोका नहीं जा सकता है। जो लड़ना है लड़ ले। पब्लिक जिस पर भरोसा करेगी वही मुखिया बनता है। देखिए, बसही पंचायत में हम लोग हैं और बसही पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हैं असलम खान जी, जिन्होंने कहा कि अपने पंचायत में हमने कई सारा ऐसा काम किया है जो बाकी पंचायतों में नहीं हुआ। सड़कों का काम इन्होंने बताया। बाकी 2026 नया साल है, नए जोश के साथ सभी लोग काम करेंगे। लेकिन इन्होंने कहा कि विवाह भवन, जो कि हर पंचायत के लिए सरकार की तरफ से अलॉट किया जा रहा है, ज़मीन भी इन्होंने कहा कि हम लोगों ने देख लिया है। अगर मौका मिला, सरकार की तरफ से फंड मिला, तो शानदार विवाह भवन बनेगा, जिसमें लोगों का लाखों लाख रुपया बच जाएगा। विवाह भवन में जाकर जो लोग खर्च कर देते हैं, वह पैसा आपका बच जाएगा। हो सकता है आपकी घर की शादी जो है और खुशनुमा तरीके से हो जाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं बसही पंचायत के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद।